क्लियर हो गया यहां तक बात? हम लोग अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड के टाइप्स क्या हैं? पहला है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर एरिया की, मान लो एरिया है एक्स कॉलोनी। एक्स कॉलोनी में रहते हैं 100 हाउस होल्ड्स, 100 घर हैं, हम उसमें से एक हैं, मतलब हमको हटाए कितने लोग और रहते हैं, कितने हाउस होल्ड हैं? 99। अगर एक हाउस होल्ड मतलब सिर्फ मेरे घर की डिमांड पैटर्न को स्टडी किया जाएगा कि हमारा घर एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है मेरा घर, मेरा हाउस होल्ड, तो वो है इंडिविजुअल डिमांड। और जब हम सबकी बात करेंगे कि सारे घर मिला के कितना आटा खरीद रहे हैं, सारे घर मिला के कितना साबुन खरीद रहे हैं, सारे घर मिला के कितने पेन खरीद रहे हैं, सारे घर मिला के कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। अभी हम ये कॉलोनी की बात कर रहे हैं, फिर एरिया हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा शहर हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा स्टेट हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा देश हो जाएगा। क्लियर होगी बात? जब हम देश की बात करेंगे तो देश में जितने भी स्टेट्स हैं वो सबकी डिमांड जब मिलाएंगे तो क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड। और जब हम सिर्फ एक स्टेट की डिमांड की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। इज इट क्लियर? दूसरा आता है एक्सचेंज डिमांड एंड एक्सपोज डिमांड। एक्सचेंज एंड एक्सपोज डिमांड, ध्यान समझिएगा इसको। एक्सचेंज डिमांड का मतलब क्या है? कंज्यूमर वांट टू और विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कितना खरीदना चाहता है, डिजायर्ड वैल्यू, डिजायर्ड। हमने कहा जब हम, एक बच्चे ने कहा जब हम पास हो जाएंगे तो 2 फोन खरीदेंगे, ये तमन्ना है, कल करेंगे ऐसा, दैट इज अ एक्सचेंज डिमांड। क्लियर? एंड व्हाट वी आर एक्चुअली परचेजिंग, what amount we are actually purchasing is the exposed demand. So exposed can either be equal to or greater than or less than the exchanged demand. For example, I am planning to purchase 2 houses. Suppose I am planning to purchase 2 houses for myself, and at the time when the time came I only purchased 1 house. इसका मतलब exposed is lesser than exchanged. If I am purchasing 2 houses, then exposed and exchanged are equal. If I am purchasing 3 houses, then exposed will be greater than exchanged demand. Is it clear or not? पक्का? फिर आते हैं joint demand. हाँ हाँ बराबर, तीनों हो सकते हैं, केसेस तीनों हो सकते हैं। इट कैन बी इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन, तीनों हो सकते हैं, कुछ भी। वही हम कहना चाह रहे हैं, अभी हमने जो इच्छा जाहिर करी वो अभी के पैसों के हिसाब से करी, कल ज्यादा पैसे आ गए तो एक्चुअल ज्यादा हो जाएगी, कल पैसे खत्म हो गए तो एक्चुअल कम हो जाएगी, उतने ही रहे तो बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? अब आते हैं हम लोग जॉइंट डिमांड। एक जरूरत को पूरा करने के लिए हमने कई चीजें साथ में इस्तेमाल करी। हमें घर बनाना है तो हमें कई चीजें चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, मोरंग चाहिए, बालू चाहिए, सरिया चाहिए, ठीक है, चाहिए ना बहुत सारी चीजें, तो ये सब मिला के एक डिमांड को पूरा कर रहे हैं, तो ये कहलाती है हमारी क्या? जॉइंट डिमांड। एम आई क्लियर और नॉट? आपको चाय पीनी है तो आपको दूध चाहिए, आपको शक्कर चाहिए, आपको पत्ती चाहिए, आपको गैस चाहिए, आपको पानी चाहिए, तब जाके आपकी एक जरूरत पूरी होगी। ठीक, फिर आता है डिराइव डिमांड। ड्राइव डिमांड मतलब क्या होता है? जो डिमांड किसी और चीज की वजह से अराइज हो रही हो। ड्राइव मतलब होता है कोई और वजह से निकलना। किसी बच्चे को कभी रोते देखा है तुम लोगों ने? तो ये बताना मुझे कि मान लो कोई बच्चा रो रहा है, पापा हम पास हो जाए तो हमें पेट्रोल दिला दिएगा, गाड़ी नहीं है उसके पास, पेट्रोल दिला दी, रो रहे हैं, पेट्रोल दिला दिए, पेट्रोल रो रहे हैं, खाली 2 दिन खाना नहीं खाया, पेट्रोल दिला दिए, पेट्रोल दिला दिए हैं। या मान ली कोई बच्चा रो रहा है, अब बस सिम दिला दिए, सिम दिला दिए, सिम दिला दिए, फिर रोते देखा है किसी को? मोबाइल नहीं है, सिम के लिए रो रहे हैं, जूते नहीं है, मोजे के लिए रो रहे हैं, गाड़ी नहीं, पेट्रोल के लिए रो रहे हैं। करते देखा है कभी किसी को? देखा है? देखा हो तो बताइए। हमने एक बार देखा था, एक बार फोन आया था हमारे पास एनजीओ के काम से,
उनका फोन आया, कहने लगे सर वो जरा सा सिलेंडर चाहिए था, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो हमने कहा क्या करिएगा? कहने अरे वो कुछ काम था, किसी मरीज को लगाना सिलेंडर, अगर किसी का डोनेशन वाला आपके पास हो तो दे दीजिए। तो हमने कहा कि सिलेंडर तो है, गैस ऑक्सीजन नहीं। कहने आप उसकी टेंशन न लियो, ऑक्सीजन मेरे पास बहुत है, आप सिर्फ सिलेंडर दे दिए। ये पॉसिबल चीज है ही नहीं कि आपके पास जूता है नहीं और मोजा आप खरीद रहे हैं, है पॉसिबल? नहीं है ना। गाड़ी है नहीं, पेट्रोल के लिए रो रहे हैं, 4 दिन खाना नहीं खाया, पैर पटकने एकदम घर में रोए पड़े हुए, पेट्रोल दिला दिए वरना मर जाएंगे। गाड़ी होना चाहिए पेट्रोल के लिए, जूता होना चाहिए मोजे के लिए, है ना। तो ये सब डिमांड क्या होगी? जैसे पेट्रोल की डिमांड क्या हो गई? ड्राइव्ड हो गई फ्रॉम डायरेक्ट डिमांड। इससे रिलेटेड होता है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का है कि ये गाड़ी की, बाइक की वजह से ड्राइव क्या हुआ? पेट्रोल। जूते की डिमांड, शूज क्या है? डायरेक्ट डिमांड, उसकी वजह से अराइज क्या हुआ? मोजे की डिमांड, सॉक्स की डिमांड। मार्कर की बॉडी आपके पास नहीं, मार्कर की रिफिल से क्या करिएगा? देखा किसी को कभी ये बिना मार्कर के इससे लिखते हुए? जो अंदर इसके रिफिल है इससे लिखते देखा है किसी को? यूं हाथ इतनी मोटे पकड़ा यूं किस तरह? नहीं ना। तो इंक तब चाहिए होगी जब ये मार्कर आपके पास होगा। तो मार्कर की डिमांड क्या हो गई? डायरेक्ट, और उसके इंक की डिमांड क्या हो गई? ड्राइव। एम आई क्लियर और नॉट? पक्का? वजह से जो बनती है। एंड फिफ्थ इज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज की डिमांड करना जिसके मल्टीपल यूजेस। जैसे आपने दूध की डिमांड करी, तो दूध आप यूं भी पी सकते हैं, चाय में डाल के भी पी सकते हैं, कॉफी में डाल के भी पी सकते हैं, शरबत भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हो गई, घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोचिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्ट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। झाड़ू हो गई, आपकी अम्मी घर पे सफाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं और आपके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये क्या हो गई? कंपोजिट डिमांड। ऐसी कोई भी चीज की डिमांड जिसके कई यूजेस होते हैं वो कहलाती है कंपोजिट डिमांड। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? चलो इसको यहीं पे भी रखते हैं, ठीक है।